नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपना या पराया। हे भगवान, अब क्या होगा? जो किशोरी जी ने कहा, अगर वह सच हो गया तो हमारा भी वही हाल होगा। बुढ़ापे में क्या क्या देखना बाकी है। इनसे बात करूं कि नहीं? यह तो मुझसे भी कोमल दिल वाले हैं। कितनी उम्मीद से अपना संसार बसाया था और अब आगे सोचकर ही रुक्मणी का कलेजा मुंह को आ रहा था। आज इतने सालों बाद फिर से उन जख्मों में टीस उठने लगी थी जिन्हें उसने भरा हुआ मान लिया था, और भरे जाने का एहसास तो आज तक उसकी मन की गहराइयों में बसता है। वह पल जब उसने उस मुरझाए चेहरे वाले डरे सहमे से बच्चे को सीने से लगाया था, मानो वह संपूर्ण हो गई थी। सीने में ममता का समुंदर उमड़ आया था। तब उस बच्चे के चेहरे पर जो हंसी आई थी, वह आज तक उसके मानस पटल पर अंकित है, जैसे मुकुट में सजे हुए सच्चे मोती। रुक्मणी ने अपने पति विनय की तरफ उनकी राय जानने के लिए देखा तो वे फॉर्म पर साइन कर रहे थे। उनके बिना कहे ही वे जान गए थे, माँ बेटे का मिलन हो चुका था। बिना एक पल गवाए वह दोनों उस बच्चे को घर में ले आए और नाम रखा पार्थ, रुक्मणी के कान्हा जी का दुलारा। समय बीतता गया और हर गुजरते पल ने विनय और रुक्मणी के मरुस्थल रूपी जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया था। पार्थ भी बहुत ही समझदार और मेहनती था। पढ़ना लिखना उसे बहुत पसंद था और साइकिल का तो दीवाना था। जब विनय ने उसे 8वीं कक्षा में नई साइकिल ला कर दी तो जैसे उसने कोई खजाना पा लिया। खुद से भी ज्यादा ख्याल रखता था। विनय और रुक्मणी तो उसे पाकर निहाल हो गए थे। ग्रेजुएशन के बाद MBA किया, फिर अपना खुद का काम शुरू किया, जो अच्छे से चल भी निकला। पिछले साल ही उसकी शादी भी कर दी। शिप्रा उसकी ही पसंद है, बहुत प्यारी लड़की है। अब दोनों मिलकर बिजनेस देख रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि कल रुक्मणी अपनी सहेली किशोरी से मिलने उसके घर गई तो पता चला अब वह वहां नहीं रहती। उसके बेटे बहू ने सीधे मुंह बात भी नहीं की। बड़ी मुश्किल से एक पड़ोसी ने किशोरी का पता दिया तो रुक्मणी का दिल धक से रह गया। अब किशोरी वृद्धा आश्रम में रहती थी, रुक्मणी वहीं चली गई। दोनों सहेलियां गले मिलकर खूब रोई। फिर किशोरी ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। इस तरह उसके बेटे बहू ने अच्छा बनने का नाटक कर उसके साइन कराकर उन्हें घर से निकाल दिया। मैं सच कहती हूँ रुक्मणी, बहुत खराब जमाना है। अब बच्चे भी कब पराये बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। पति के जाने के बाद मैंने कितनी मुश्किलों से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसके लिए आज मैं बोझ बन गई। मेरी परवरिश भी मेरे खून को मेरा ना बना सकी। जाने क्या कमी रह गई। जानती हो, जब से यहाँ आई हूँ तब से कई बार तुम्हारा ख्याल आता है। मेरा तो सगा बेटा था, फिर भी अपना फर्ज भूल गया। पार्थ तो फिर भी। इसके आगे के शब्द रुक्मणी सुन ही नहीं पाई थी। सारे रास्ते बस यही वाक्य कानों में गूंजते रहे। पार्थ तो फिर भी। सोचते सोचते उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगी। सर भारी हो रहा था। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। विनय और पार्थ दोनों वहीं थे। उसके होश में आने से दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह घर आ गई और अक्सर खोई खोई सी रहती। घर में सभी उसके व्यवहार में आए परिवर्तन का कारण खोज पाने में असमर्थ थे। एक दिन पार्थ उनके लिए जूस लेकर गया। माँ, जूस पी लीजिए, शिप्रा ने फ्रेश ही बनाया है। ठीक है, रख दो, रुक्मणी ने ठंडे स्वर में कहा तो पार्थ उनके पास बैठ गया और बोला, माँ, कोई गलती हुई है तो बताओ, पर इस तरह खुद को सजा मत दो। क्यों? तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी। नहीं बताऊंगी तो तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे क्या? रुक्मणी खुद को रोक ना पाई। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। पार्थ हैरान था। तभी विनय भी आ गई। यह तुम क्या कह रही हो? भला ऐसा भी कहीं होता है? उन्होंने गुस्से से कहा। हाँ होता है। मेरी सहेली किशोरी के साथ हुआ। उसका तो सगा बेटा था और हमारा तो। रुक्मणी रोने लगी। बस बहुत हुआ रुक्मणी, एक शब्द और नहीं। विनय बहुत गुस्से में थे। नहीं पापा, माँ को मत रोकिए, उनके दिल के डर को बाहर आने दीजिए। माँ, आपको लगता है मुझे अपने एडॉप्शन का पता नहीं? आपको याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था, निम्मो बुआ घर आई थी। उन्होंने आप दोनों से उनके छोटे बेटे को गोद न लेने पर खूब लड़ाई की थी।
मैंने वह सब सुन लिया था जब उन्होंने कहा था अपना खून अपना ही होता है, जिसके कारण मैं काफी दिन तक खुद से ही लड़ता रहा। मुझे आपके प्यार में दया नजर आती थी, पर आपने बुआ से एक बात और कही थी, देखना खून भले ही पराया हो पर मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। आपके यही शब्द मुझे वापस ले आए थे और आज आपको अपनी ही परवरिश पर शक है माँ। निम्मो बुआ को मत जीतने दो। आवाज सीधे रुक्मणी के दिल को छू गई। हे भगवान, मैं दूसरों की बातों में आकर अपने संसार को उजाड़ रही थी। एक बार अपने दिल से ही पूछा होता तो वह भी पार्थ के हक में ही गवाही देता। बेटा जरा किशोरी को फोन तो मिला, उसकी गलतफहमी दूर करनी है। आज फिर कान्हा जी का पार्थ सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ था। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।